हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। इजी फॉर यू चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 3 न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ हम लोग देखे थे डॉट कन्वेंशन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कनेक्शंस ऑफ कोयल्स। ठीक है, इसमें सीरीज और पैरेलल दो तरह के कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्शन ऑफ कोयल। ठीक है, ये क्या होता है? तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में जनरली पढ़े होंगे आप सभी कि रेसिस्टेंस होता था। रेसिस्टेंस को हम लोग दो तरह से कनेक्ट करते थे। अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस होते थे, जैसे दो रेसिस्टेंस का एग्जांपल लेके हम लोग चले, दो रेसिस्टर का, तो एक होता था इस तरह से जो हम लोग कनेक्ट करते थे, सीरीज होता था, और दूसरा होता था इस तरह से जो कनेक्ट करते थे, ये पैरेलल होता था। मतलब एंड टू एंड जब कनेक्ट करते थे हम लोग, एक एंड दूसरे एंड के दूसरे स्टार्टिंग के साथ, एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग के साथ, तो इसको हम लोग सीरीज बोलते थे। और एंड टू एंड कनेक्शन कहने का मतलब इसका एक एंड और इस रेसिस्टेंस का एक एंड कनेक्ट जब करते थे तो वो पैरेलल होता था। सेम उसी तरह हम लोग कॉइल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? सीरीज कनेक्शन में हम लोग जिस तरह रेसिस्टर को यूज करते थे ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पे अब कॉइल को यूज करेंगे। जैसे ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। ठीक, इसी तरह हम लोग एक और बना देते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डॉट कन्वेंशन में पढ़े थे कि करंट जो फ्लो होता था वो यहाँ पे इस कॉइल में मान लेते हैं डॉट से एंटर कर रहा है, इसमें भी डॉट से एंटर कर रहा है। तो इसमें क्या हम लोग बोलते थे? ऐसा जब होता था तो हम लोग बोलते थे क्या कि पॉजिटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और दूसरा क्या पढ़े थे? करंट डॉट से एक कॉइल में तो एंटर हो रहा है, लेकिन दूसरे कॉइल में डॉट से एंटर ना होके डॉट से निकल रहा है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या बोलते थे? म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ बोलते थे। तो ये मान लेते हैं L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक, अभी तक कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो इस तरह से जो कनेक्ट करेंगे हम लोग कॉइल को, मतलब एक कॉइल का एंड पॉइंट दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, एक कॉइल का ये एंड पॉइंट हो गया, इस कॉइल का एंड पॉइंट, और इस कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हुआ, तो एक कॉइल का एंड पॉइंट दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट को जब इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। बेसिक चीज़ है, आप सबको पता है। इस केस में क्या होता है हम लोग देखते हैं। ऐसे बना देते हैं, इधर से करंट जा रहा है I, इधर से करंट जा रहा है I। तो हम लोग जब रेसिस्टेंस पढ़े थे, रेसिस्टेंस के बारे में, तो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ इस तरह से पढ़े थे ना। जब सीरीज कनेक्शन में ऐसे होता था, ये R1 ये R2 होता था, तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते थे? सिंपली R1 प्लस R2, ऐसे ही तो करते थे ना। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे हम लोग L इक्विवेलेंट निकालने के लिए, लेकिन एक छोटा सा इसमें चेंज होगा। क्या होगा देखते हैं। तो ये जब हम लोग का ऐसा कनेक्शन रहेगा, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। जहाँ करंट वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स,
और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या करेगा, इसका फ्लक्स इससे लिंक करेगा, इसका फ्लक्स इससे लिंक करेगा, जिससे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा वो दोनों कॉइल के बीच में क्या प्रभाव डालेगा, उसको हम लोग क्या बोले हैं कि जब हम लोग का डॉट से एंटर दोनों कॉइल में ही करे तो वो पॉजिटिव बोलते थे ना म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस केस में क्या होगा, ये L1 प्लस M होगा। ये M जो है ना, ये दोनों के बीच का हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये कॉइल और ये कॉइल के बीच का। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये L2 प्लस M, ठीक है। और ये जो M है, ये M क्या है, ये दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इतना दूर तक क्लियर है। तो अब हम लोग सिमिलरली इसमें अगर देखें तो ये दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M होगा, M होगा। तो इस कॉइल का इंडक्टेंस जो है सेल्फ इंडक्टेंस वो L1, लेकिन जैसे यहाँ पे था इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 था और यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ रहा था ना इस कॉइल के कारण, तो वो पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे डॉट कन्वेंशन के नियम के अनुसार यहाँ पे जो करंट है वो डॉट से इस कॉइल में तो एंटर हो रहा है, लेकिन इस कॉइल में डॉट से वो लीव कर रहा है करंट, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या बोले थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव होगा। कहने का मतलब कि ये L1 इसका सेल्फ इंडक्टेंस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इस कॉइल में, इस कॉइल के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इसका वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए -M लिखेंगे। सिमिलरली इसमें L2 सेल्फ इंडक्टेंस तो सेम ही होगा, लेकिन इस कॉइल के कारण जो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि डॉट कन्वेंशन से हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी हमारा दो कॉइल में डॉट से ही करंट एंटर करे या डॉट से ही करंट लीव करे तो उस केस में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा या एडिटिव होगा। लेकिन जब कभी हमारा करंट डॉट से एंटर करे लेकिन डॉट से ही वो लीव करे दूसरे कॉइल में, या फिर डॉट से लीव करे लेकिन एंटर भी वो डॉट से ही करे, तब वैसा केस में क्या होता था, हम लोग का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता था, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो इसीलिए हम लोग -M किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों को ऐड कर देंगे। ये दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, L इक्विवेलेंट इसमें आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है, -2M आ जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम लोग को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने दिया जाए दो कॉइल का या दो से ज़्यादा कॉइल का, तो इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला था ये हमारा हो गया फॉर एडिटिव पोलैरिटी, फॉर एडिटिव पोलैरिटी, और ये वाला क्या हो गया, फॉर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, ठीक, समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो आप लोग इसको उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें L1 और वो सब भी लिख देते हैं, दोनों के लिए ही सेम होगा, वेयर करके, वेयर L1 इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1
ठीक है, कॉइल 1 इसको मानते हैं, इसको कॉइल 2 मानते हैं, इसको कॉइल 1 मानते हैं, इसको कॉइल 2 मानते हैं। उसी तरह से L2 जो है वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, ठीक है। और M जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट क्या, L इक्विवेलेंट क्या है, L इक्विवेलेंट है हमारा जो निकालना रहता है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं तो इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग पैरेलल के बारे में देखेंगे, ठीक। इरेज कर दे रहे हैं इसको। सीरीज कनेक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्टेड दो सर्किट दिख रहा है। इसमें L1 ये है, ये L2 है, इसमें L1 ये है, L2 है, L1 L2 L1 L2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। करंट जब आ रहा है यहाँ पे डॉट से एंटर कर रहा है, इसमें भी डॉट से एंटर कर रहा है, ठीक है। इसमें जो करंट आ रहा है वो क्या है, वो है हमारा डॉट से लीव कर रहा है, इसमें भी डॉट से लीव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखते हैं, जो करंट है वो इसमें डॉट से एंटर कर रहा है, इधर डॉट से लीव कर रहा है। इधर डॉट से लीव कर रहा है करंट, इधर डॉट से ये L2 में एंटर कर रहा है, ठीक है। फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहले भी डिस्कस किए हैं। और ये दोनों के बीच में ये कॉइल जो है, ये दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। म्यूचुअल इंडक्टेंस L कहाँ, M क्यों, कहाँ से आया, ये जो करंट फ्लो हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आया, तो इससे भी लिंक किया, तो इससे जब लिंक किया तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया। सिमिलरली इसमें जब करंट फ्लो हुआ तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आया, तो इससे लिंक किया तो उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस आया, ठीक है। तो वही है, दोनों कॉइल के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है वही M है। ये पहले के क्लास में अच्छे से बताया हुआ है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो L इक्विवेलेंट निकालना है, L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वो क्या होगा, वो होगा हमारा, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस का पढ़ते थे तो क्या था, ऐसा कुछ होता था ना, आपको अच्छे से याद होगा, R1 R2 ऐसा कुछ होता था। तो हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, तो इस केस में हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते थे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसा ही कुछ निकालते थे ना, ये फॉर्मूला होता था ना रेसिस्टेंस के लिए। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो देखते हैं वो क्या है। L इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक। ये तो सिमिलरली उसी के तरह हो गया, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, L इक्विवेलेंट L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक। ये तो रेसिस्टेंस जैसा ही हुआ, लेकिन इसमें जो चेंज है वो ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, दोनों में M स्क्वायर ऊपर में होगा, ठीक है, दोनों में माइनस
एम स्क्वायर होगा। बस चेंज क्या है, वो नीचे में प्लस और माइनस का है। यहाँ पे माइनस हमारा 2m होगा इसमें, और इसमें प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, तो यही है दोनों का फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोग का जो एल इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, एक चीज़ और बताने वाली बात है कि ये जो हमारा है ये कौन सा है, एडिटिव नेचर का था ना, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं फॉर एडिटिव पोलैरिटी, और ये कौन सा था, फॉर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। बस ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों का। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है 8 हेनरी 3 हेनरी डॉट डॉट, ये दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 1.5 हेनरी। तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन 16 हेनरी 15 हेनरी, यहाँ डॉट, इसमें इधर डॉट, दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दिया है, कितना है एम, 2 हेनरी है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा एल इक्विवेलेंट निकालना है। ये दो क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जो सर्किट दिया है वो एडिटिव नेचर का है या सब्ट्रैक्टिव नेचर का है। उसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे करंट, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वो करंट को देखेंगे, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, डॉट से निकल रहा है इस कॉइल में, इधर से फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे भी डॉट से निकल रहा है इस कॉइल में। तो जब दोनों ही कॉइल में डॉट से निकल रहा है या डॉट से घुस रहा है, तो वैसा केस में क्या होता था, एडिटिव पोलैरिटी होता था। तो एडिटिव पोलैरिटी के लिए हम लोग का एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, सीरीज सर्किट के लिए L1 प्लस L2 प्लस 2M, यही तो होता था। तो जब वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1.5, क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 14 हेनरी। तो एल इक्विवेलेंट का मान हम लोग का आ गया 14 हेनरी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे इसको भी सॉल्व करने का अप्रोच सेम रहेगा। क्या, सबसे पहले हम लोग करंट को मानेंगे और करंट का फ्लो होने वाला जो डायरेक्शन है उससे हम लोग चेक करेंगे कि ये एडिटिव पोलैरिटी में है या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है। तो ये जो करंट आ रहा है तो यहाँ से तो डॉट से एंटर कर रहा है, लेकिन इधर जब आ रहा है तो ये डॉट से लीव कर रहा है, मतलब डॉट से निकल रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का हो जाएगा। और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में हमारा जो एल इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था पैरेलल सर्किट के लिए, वो होता था, पैरेलल का जो कनेक्शन ये है वो तो सिमिलरली रेसिस्टेंस की तरह होगा, L1 इंटू L2 प्लस डिवाइड बाई L1 प्लस L2, और दोनों में ही ऊपर में माइनस एम स्क्वायर होगा, नीचे में इसमें क्या है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव नेचर का है तो सब्ट्रैक्टिव जब रहेगा ना तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेके 2m कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेके हम लोग क्या करेंगे, 2m करेंगे, तो 2m 2 इंटू 2, ठीक है, 2m है तो उसको हम लोग 2m ऐसे लिख सकते हैं। तो अब वैल्यू हम लोग इसका पुट कर देते हैं, इक्विवेलेंट L1 क्या है 16 है, L2 क्या है 15 है,
माइनस एम स्क्वायर, एम यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई L1 16 प्लस 15 प्लस 2 इंटू एम, एम क्या है 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 माइनस 4 डिवाइड बाई 16 प्लस 15 प्लस 4, ये आ गया 236 डिवाइड बाई 35। अब इसको कट कैसे करें, तो आप लोग इसको कैलकुलेटर से कट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.74 हेनरी। ठीक है, तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। उससे हम लोग 2 न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अब बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।